तथागत बुद्ध ने कहा है कि हमारा स्वास्थ्य ही हमारा सबसे बड़ा उपहार है जो हमें इस प्रकृति द्वारा मिला है। इसका हमें सदैव सदुपयोग करना चाहिए। कैसे, आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। एक बार गौतम बुद्ध एक वृक्ष के नीचे बैठकर अपने शिष्यों के साथ विश्राम कर रहे थे। उस वृक्ष की छांव में बैठकर गौतम बुद्ध अपने भिक्षुओं की जिज्ञासा को दूर कर रहे थे। बुद्ध के सभी भिक्षु एक एक करके अपने प्रश्न पूछ रहे थे और गौतम बुद्ध उनके प्रश्नों के उत्तर दे रहे थे। बुद्ध के भिक्षुओं में से कुछ भिक्षु ऐसे भी थे जो कुछ समय पहले ही संघ से जुड़े थे। नए भिक्षु होने के कारण ही उनके भीतर वह समझ पैदा नहीं हो पाई थी कि गौतम बुद्ध के प्रवचनों को समझ सके। गर्मियों का मौसम था, सूर्य अपने चरम पर था और चारों ओर धूप ही धूप थी। लेकिन इस वृक्ष के कारण बुद्ध और उनके भिक्षु आराम से उस पेड़ की छांव में बैठे हुए थे। इतने में ही गौतम बुद्ध के एक भिक्षु की नज़र एक वृद्ध व्यक्ति पर पड़ती है। वह उस वृक्ष के पास से ही गुजर रहा था। वह बूढ़े व्यक्ति को देखकर अचानक से हंसने लगता है। उस बूढ़े व्यक्ति की उम्र बहुत ज़्यादा हो गई थी, जिसके कारण उसकी कमर पूरी तरह मुड़ गई थी। उस बूढ़े व्यक्ति के हाथ में एक डंडा था, जिसका सहारा लेकर वह अपनी मंजिल तक पहुंचने का प्रयास कर रहा था। उस बूढ़े व्यक्ति का शरीर केवल हड्डियों का ढांचा मात्र था। अपने उस भिक्षु को हंसते हुए देख बुद्ध उस भिक्षु से कहते हैं, मेरे प्रिय भिक्षु, कृपा कर हंसो मत, क्योंकि जिस व्यक्ति को देखकर तुम हंस रहे हो वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, बल्कि वह व्यक्ति तुम्हारे पूरे जीवन को इसी क्षण रूपांतरित करने की क्षमता रखता है। जो आज तक मैं तुम्हें सिखा नहीं पाया, वह बूढ़ा व्यक्ति तुम्हें सिखा रहा है। इसके द्वारा दी गई शिक्षा को व्यर्थ मत जाने दो। गौतम बुद्ध की बात सुनकर वह भिक्षु कहता है, क्षमा करे हे बुद्ध, किंतु मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये बूढ़ा व्यक्ति जो बीमारियों से लाचार है वो मुझे क्या सिखा सकता है। फिर बुद्ध उस भिक्षु से कहते हैं कि ये बूढ़ा व्यक्ति तुम्हें तुम्हारा भविष्य दिखा रहा है। जिस बुढ़ापे और लाचारी को देखकर तुम अभी हंस रहे हो, वह बुढ़ापा और लाचारी तुम्हारे जीवन में भी आने वाला है। वह बूढ़ा व्यक्ति तुमसे कह रहा है, जब तक तुम्हारा शरीर स्वस्थ और मजबूत है, इस शरीर का अच्छे से काम करने के लिए उपयोग करो। अगर तुम्हारा ये स्वस्थ शरीर तुम्हारे हाथ से निकल गया तो फिर ये वापस नहीं आएगा। अभी तुम्हारा ये शरीर सही से काम कर रहा है, जैसे कि तुम्हारे हाथ, पैर, कान, आँख, नाक आदि ये सभी अंग ठीक से काम कर रहे हैं। क्या ये छोटी बात है? क्या तुम इसे मामूली सी बात समझ रहे हो? ये घटना कोई साधारण घटना नहीं थी जो अभी तुम्हारे जीवन में घटी है। ये घटना तुम्हारे जीवन को बदलने की क्षमता रखती है। ठीक इसी तरह की घटना ने मेरा जीवन बदला और इसी घटना के कारण ही मैं आज बुद्ध हूँ। फिर वह भिक्षु कहता है, क्षमा करें हे बुद्ध, परंतु मेरे मन में यह विचार ही नहीं आया कि मैं उस बूढ़े व्यक्ति से कुछ सीख सकता। उसे देखकर केवल मुझे हंसी आ गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मैं इस बुढ़ापे की स्थिति में कभी नहीं आऊँगा, जिस बुढ़ापे और लाचारी का सामना आज ये बूढ़ा व्यक्ति कर रहा है। अगर मैंने उस बूढ़े व्यक्ति को होशपूर्वक देखा होता तो शायद मुझे कभी हंसी नहीं आती, परंतु जीवन के सत्य को अनदेखा कर दिया। गौतम बुद्ध से ये कहने के बाद वह भिक्षु गौतम बुद्ध से क्षमा मांगता है और कहता है, मैं भी आज से अपने स्वास्थ्य का उपयोग अच्छे कर्मों के लिए करूँगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि आप
कितनी ही बड़ी समस्या में क्यों ना हो, कितनी ही बड़ी परेशानी में क्यों ना हो, आपका ये स्वस्थ शरीर ही आपको उस समस्या पर विजय हासिल कराएगा। इसलिए अपने शरीर को सदैव स्वस्थ रखना चाहिए और कमज़ोर लोगों की मदद करनी चाहिए।